हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रूव द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ठीक है, यानी कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसका जो पाथ होता है उसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, तो चलो आप प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर करते हैं। तो सपोज कीजिए कि मान लो ये कोई बॉल है। ठीक है, ये कोई बॉल है, बॉल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया हमने। ठीक है, एट द एंगल ऑफ थीटा से। ये हमने वाई डायरेक्शन कंसिडर किया, ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया। ठीक है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी बॉल की, हमने कहा कि इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, ये इसका कंपोनेंट आ जाएगा यू आई, इस जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो जाएगा यू वाई हो जाएगा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका यू एक्स हो जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, अब हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता क्या है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो वही अब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है हमें प्रूव करके इतना लाना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और हमें पता है यहाँ ए बी सी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन की बात करूं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन की मोशन को अगर मैं कंसिडर करूं तो जो वेलोसिटी आएगा वो आपका यू कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं वाई डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करता हूं तो जो आपकी वेलोसिटी आती है वो आती है आपकी यू वाई, और ये आपका हो जाएगा कितना, साइन का थीटा। ठीक है, अच्छा, हमें पता है कि सर एसिलेशन इन एक्स डायरेक्शन जो होता है वो जीरो होता है। अब क्यों होता है एसिलेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो? क्योंकि एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब हमें पता है कि जो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, आपका जीरो होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी एक्सीलरेशन को डिफाइन करती है। अगर उसके वेलोसिटी के रेट में चेंज होता है, हमें पता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। अगर वेलोसिटी के रेट में चेंज होगा तभी आपका एक्सीलरेशन डिफाइंड होगा। यहाँ पर एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन का जीरो हो जाएगा। अगर ए एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन कंसिडर करें तो वो इक्वल हो जाएगा माइनस के जी के। ठीक है, अच्छा, अब हम एक फार्मूला यूज करते हैं, यूज फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। हमें पता है कि अगर मैं x बराबर लिखूं, यानी कि x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यू एक्स इंटू का t। ठीक है, तो कोई दिक्कत है भाई, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है भाई वेलोसिटी इंटू टाइम। तो x इज इक्वल टू, अगर मैं x डायरेक्शन की वेलोसिटी कंसिडर करूं तो ये हो जाएगा u कॉस थीटा इंटू का टी हो जाएगा, यानी कि आपका t इज इक्वल टू, आपका टाइम अगर यहाँ से निकाल लिया जाए तो x अपॉन हो जाएगा u कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमने टाइम की वैल्यू निकाली, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे देखो, अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं थर्ड इक्वेशन यूज करता हूं, और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा यू वाई यानी कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई के टर्म में हमने लिखा। ठीक है, अब इसका वाई का जो यू वाई का जो वेलोसिटी उसको लिख देते हैं, तो यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई कितना हो जाएगा, यू वाई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, ठीक है, इंटू का टी प्लस का हाफ ए जो इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस के जी के, इंटू टाइम इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो, u इज इक्वल टू यू वाई साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन से हम यहाँ पर क्या, चलो आगे देखो, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, माइनस का, और ये माइनस का हाफ क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फ्रॉम इक्वेशन वन, यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल कर, यहाँ पर t की वैल्यू हमने निकाल लिया, इसकी इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू ये यू वाई साइन थीटा इंटू, ठीक है, ये इंटू, ठीक है, इंटू का x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का हाफ, और ये g हो जाएगा, और यहाँ टी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू का एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा अपन यू से ये, अच्छा मैंने यहाँ पर गलत कर दिया क्या, ये वाई होगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका यू वाई साइन थीटा, ये यू वाई साइन थीटा, यू साइन थीटा होगा ना, गलत कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये वाई नहीं होगा, ठीक है, यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा रिप्रेजेंट करेगा ना, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, वेलोसिटी जो होगा एक्स डायरेक्शन का यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन का यू साइन थीटा होगा ना।
तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, y रहेगा, ठीक है। u से u कैंसिल, अब ये देखो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका y इज इक्वल टू मिलेगा x, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस का, और ये हो जाएगा आपका हाफ, ठीक है, और ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जो आपका इक्वेशन बना x इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू का माइनस का हाफ जीट, अगर इसको कंपैरिजन किया जाए इक्वेशन ऑफ पैराबोला से, ठीक है, इस इक्वेशन से कंपैरिजन किया जाए, यहाँ पर लिख देते हैं वी नो डैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। तो इससे और इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन किया जाए तो अगर इसको ध्यान से देख, क्या है, बी एक्स की तरह बिहेव कर रहा है और ये आपका किसका बिहेव कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर की तरह, क्योंकि यहाँ जी कॉन्स्टेंट है, यहाँ ए कॉन्स्टेंट है, ए की जगह क्या आ रहा है आपका जी 1/2 और यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया, यही आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ, ठीक है, यही आपका है क्या, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसे हम इसे हमने प्रूव कर दिया कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने बना दिया और ये जो इक्वेशन है पैराबोला की तरह बिहेव कर रहा है। थैंक यू।